प्रिय दोस्तों, पितरों का श्राद्ध कितना ज़रूरी है? क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए? तर्पण, श्राद्ध अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के लिए, उनके लिए हम अच्छा कैसे कर सकते हैं? जिनने हमें जन्म दिया, जिस श्रृंखला से हम आए, जिस पीढ़ी दर पीढ़ी हम बढ़ते आए, उनके प्रति समर्पण का, श्रद्धा का और जो भी भाव होता है दान का, वो सब हम करते हैं, जो जो हमें कहा गया है। तो ये कितना ज़रूरी क्या है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। चूँकि अभी वो समय ही चल रहा है तो समझना बड़ा ज़रूरी है। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएँ। शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। एक योग की इस मार्ग पर आरंभ से लेकर और पूर्णता तक जो जो भी हो सकता है, आरंभ से लेकर पूर्णता तक जो प्रश्न हो सकते हैं एक साधक के, और पूर्णता में जो होता है, सारी बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो आपको बड़ा लाभ होगा यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, श्राद्ध करना कितना ज़रूरी है। जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज कौन? जिनका अभी शरीर है और शरीर था हमारे साथ और अब नहीं रहा। वो चाहे माता पिता हों या कोई भाई बहन भी हो सकते हैं, या उससे भी दादा दादी हो सकते हैं। देखिए, जो परिवारों का क्रम है भारत में, विशेष रूप से उत्तर भारत में श्राद्ध का ज़्यादा, दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में विशेष रूप से पूर्वजों का श्राद्ध की परंपरा होती है। श्राद्ध किया जाता है अपने एंसेस्टर्स को याद करना और उनके लिए कुछ दान देना। लोग खाना खिलाते हैं, जानवरों को दान देते हैं, पशु पक्षियों को देते हैं और भी बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं। प्रयागराज वगैरह और आप शहरों में जहाँ हैं श्राद्ध के, वहाँ आप देख सकते हैं पिंडदान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन किसके लिए कर रहे हैं ये? अपने पितरों को खुश करने के लिए, वो ठीक हो। वो केस की, ये कितना ज़रूरी है श्राद्ध करना। क्या दान देने से, आप अभी किसी को भोजन कराना, ये बड़ी अच्छी बात है, कराना, भोजन कराना अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसा करने से तुम्हारे पितर खुश हो जाएंगे? ये सिर्फ परंपराएं हम ढो रहे हैं। हमें तो ज़रा समझना होगा, क्योंकि बहुत से संत कहते हैं कि शरीर ही वस्त्र है और ये बदलता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन, शरीर तो एक मकान, रहने का मकान मात्र है, वो इस शरीरों की यात्रा ही करता चला आ रहा है। तो जिसका तुम पिंडदान कर रहे हो, जिसके लिए तुम श्राद्ध की क्रियाएं कर रहे हो, वो अब किसी और शरीर में है। वो वहीं नहीं रह गया, वो तो आगे बढ़ गया। निरंतर वस्त्र बदलते और आगे बढ़ते जाते हैं। तो अपने मन को अगर तुम संतुष्ट रखना चाहते हो इन चीज़ों से, तो पर्याप्त है। ठीक है, तुमने दे दिया, और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, उन सबका कुछ लाभ हो गया। और इसको बड़ा डराया भी जाता है, नहीं तो पितृ दोष लग जाएगा, है ना। ऐसा कहा जाता है ना, पितर दोष लग गया है। कुछ अच्छा नहीं हो रहा जीवन में, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो पितर दोष लग गया, पितर नाराज हो गए। तो दान करो। ये सब कुल मिला के तुम्हें दान तक लाने का है। ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें समस्या कुछ भी नहीं। लेकिन इससे वास्तविक लाभ नहीं होने वाला कभी भी। वास्तविक लाभ, अगर तुम्हारे पितर भी हैं, माता, जिनको तुम पहुंचाना चाहते हो लाभ, लाभ कैसे होगा? तुमसे उनकी पहचान है ना, तुम हो उनकी पहचान, तुम उनकी निशानी हो। उन्हें लाभ सच्चा तब होगा जब तुम अपने जीवन को सार्थक करोगे। जो उन्होंने किया, जो वो करते रह गए, जो उनकी कमियां रह गई, उनसे तुम आगे बढ़ जाओ। तुम अपने की चेतना को ऊंचे से ऊंचा ले जाओ। ये सच्चा। तो अगर तुम्हारी चेतना ऊंचे तल पर जाती है, उनको अपने आप ही लाभ हो जाएगा, बहुत सारा लाभ हो। दान देना कुछ भी गलत नहीं, ये बड़ा अच्छा है। और भी जो आप चीज़ें कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो केवल परंपराएं हैं। अगर आप अपने को नहीं सुधारते, अपने को
अगर नहीं सुधारते, अपने को ऊंचे से ऊंचा नहीं ले जाते, तो पितरों का कुछ भी लाभ नहीं होने। बस आपने खिला पिला दिया, हो गया काम। आपके मन को बस एक संतुष्टि हो जाएगी, चलो हमने अपने पितरों का कर दिया, लेकिन इससे पितरों का कुछ नहीं होने वाला, कुछ लाभ नहीं होने वाला। आपको दान का फल मिल जाएगा, दान का लाभ हो जाएगा, क्या लाभ होगा इससे? बहुत से लोग ऐसे सुना जाता है और कहा भी जाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पितरों को जब जीवित थे तब तो लोगों ने उन्हें भोजन नहीं ठीक से कराया, और ऐसा होता ही है। ठीक से भोजन नहीं कराते, ठीक से पानी नहीं पिलाते, उनकी बात नहीं मानते, और जब उनका शरीर छूट जाता है तो बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, तरह तरह की पूजा विधियां पद्धतियां जितनी है सब कर डालते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। जब जीवित थे तो सेवा नहीं की, जब जीवित थे तो सेवा नहीं की, और जब अब शरीर नहीं रहा तो बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। तुम अपना फिजूल का नाम अगर बढ़ाना चाहते हो, इसी माध्यम से दुनिया में अपनी बात करना चाहते हो कि देखो वो कितना दुनिया के लोगों के लिए था, उसने काम किया, वो अपने पिता को कितना प्यार करता था, उतना इतना उसने इतना बड़ा आयोजन किया, 13वीं इतनी बड़ी की, तो ये अपना दुनिया में तुम ढकोसला चलाते रहो। सच्चाई का इससे कोई संबंध नहीं। तुम्हें अपनी चेतना, अगर तुम सच में उनकी सेवा करना चाहते हो, उनको लाभ पहुंचाना चाहते हो, यदि वो कहीं है, तो अपने को ऊपर उठाओ, अपनी चेतना पर काम करो, वैसे ही उन्हें पुण्य का भाग, कहते ना, वो पुण्य का हिस्सा, अगर तुम्हारे रगों में कोई खून दौड़ रहा है तो तुम जो करोगे उसका लाभ मिलेगा उनको, अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कब? जब तुम अपने को ऊंचे उठाओगे। बाहर की कर्म कांड पूजा पद्धतियां करने से बहुत अधिक लाभ नहीं मिलने वाला, या यूं कहें कि ये तुम्हारे अपने लिए है, इससे तुम अपने को थोड़ा बहुत ऊंचा उठाने में मदद करते हो, और इसी से उन्हें लाभ हो सकता है। तुम्हारे अंदर थोड़ी दान की प्रवृत्ति आ गई, क्योंकि लोग दान देने से बड़ा घबराते हैं, मूवीज में, थिएटर्स में और घूमने में, और पता नहीं कहाँ कहाँ लोग पता नहीं कितना खर्च कर देते, लेकिन दान के नाम पर, और सत्पुरुषों को, संतों को दान देने के नाम पर एकदम घबराते हैं, 1 रुपये नहीं निकलता फिर। तो तुम्हारे अंदर दान का भाव हुआ, ये बड़ा अच्छा है, लेकिन दरअसल इससे लाभ कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारे पितरों को अगर तुम सच में उनकी उन्हें श्राद्ध तर्पण जो भी करना चाहते हो, देखो कौन करता है, तुम ही करते हो, तो तुम्हें कुल मिलाकर लाया गया है यहाँ तक कि तुम कम से कम इसी माध्यम से जुड़ो तो कुछ। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा सच्चा श्राद्ध, सच्चा तर्पण केवल इससे नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें तुम्हें सही चलना होगा, तुम्हें आत्मपद की ओर, अगर मान लीजिए आप सत्य की ओर ही चल पड़े, आप उस मार्ग पर चल पड़े जिसे मुक्ति कहते हैं, और आपने वो पा ली, क्योंकि जीते जी ही मुक्ति पाई जाती, मरने के बाद नहीं। तो अगर आप उस पथ पर चल पड़े और आपने मुक्ति पाई, ज्ञान पाया, सेल्फ रियलाइजेशन आपने पा लिया, तो सब के सब कहते हैं एक एक व्यक्ति मुक्त होता है तो जो उससे जुड़े हुए रहते हैं उनका वैसे ही लाभ हो जाता, वो वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। ये हुई सच्ची श्राद्ध, ये हुई सच्ची श्रद्धांजलि, ये हुआ सच्चा तर्पण। तुम मुक्त हो जाओ, तुम आत्मज्ञान को पालो, और केवल उन्हें ही लाभ नहीं होगा, तुम्हारे आसपास तुमसे जुड़े जितने भी लोग हैं सबको लाभ होगा, तुम सबकी सेवा कर सकोगे। ये सच्चा पुण्य है। इसी, अगर तुम पुण्य कहना चाहते हो तो इसको पुण्य कहो। ये सच्ची बात है। अपने जीवन को बदलना होता है, और तुम्हारे जीवन से ही लोगों के जीवन जुड़े हैं। जैसे तुम्हारा जीवन क्या अकेला है? क्या तुम पर लोगों का कुछ प्रभाव नहीं है? समाज का, सोसाइटी का प्रभाव नहीं है? है तुम पर। तुम भी लोगों से जुड़े हो, तुम्हें भी लोगों से लाभ हुआ है, तुम्हें हानि भी हुई है। अब तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम सही चलो,
इतने बड़े हो गए तुम, ठीक है, लेकिन अगर अब तुम उसी परंपरा में चलते रहोगे, बेहोशी से जीवन जीते रहोगे, सबका नुकसान कर दोगे। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जिम्मेदारी उठाओ, अपनी चेतना को ऊंचे से ऊंचा ले जाओ। इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष जिनमें हम फंसे हुए हैं, इनसे ऊंचा ले जाना अपने। जो मनुष्य जीवन का उच्चतम से उच्चतम हो सकता है, हायर से हायर, उस तक अपने को ले जाना। यही सच्ची श्राद्ध है तुम्हारे पूर्वजों के प्रति, तुम्हारे एंसेस्टर्स के प्रति। साधना, संयम, सत्संग, सत्पुरुषों का संग और स्वयं पर काम, केवल स्वयं की सुधार, स्वयं की खोज, स्वयं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। ये अगर आप इस ओर बढ़ते, इस पथ पर चलते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं, तो ही सच्चा श्राद्ध समझना, तो ही सच्चा तर्पण समझना। बाकी साल में एक बार आप कर लेते हो 10-15 दिन के लिए, इससे बहुत अधिक लाभ हो जाने वाला है, इससे उन्हें कुछ लाभ हो जाने वाला है, तो इस धोखे में मत रहना। एक तरीके से धोखा करते हैं आप, बड़ी अच्छी बात है, इससे आप ही कुछ ऊंचा उठते हैं। कुछ दान देने लेने देने से उनका कुछ नहीं होने वाला। ये सब कुछ आपके लिए, आप अगर ठीक हो गए, आप मुक्त हो गए, तो सब मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त नहीं होंगे तो बहुत से, इतना तो होगा ही होगा कि उनकी चेतना पर भी प्रभाव पड़ेगा, ऊंचे तो उठेंगे आपके आसपास, क्योंकि जो आपके आज साथ हैं वही कल के पूर्वज हैं। फिर वो वही पूर्वज हो जाएंगे जो बूढ़े पुराने लोग हैं आपसे जुड़े हुए। और किनको पूर्वज होना है, एक दिन आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। शायद बात को आप समझ रहे हो। तो ये हमने बात की एंसेस्टर्स, पितरों का श्राद्ध, इन सब पर। तो हम, शायद आपको बात समझ में आई हो। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। शेयर ज़रूर करें यदि वीडियो पसंद आए, और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ना, ज्वाइन ज़रूर करना चैनल को। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।